श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है प्रदोष का दिन और कल के दिन रात्रि से शुरू हो रही है शिवरात्रि का दिन भी। अगर आपकी महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हैं, आपकी दिल की बात, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। शिवलिंग पर आपको जल ही समर्पित नहीं करना है और आप जिस कामना से करोगे आपको दोगुने फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मन की इच्छा को पूरी करेगा, कामना को पूरी करेगा, आपके घर में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करेगा। और अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उसका भी सबसे अद्भुत उपाय जो कल के दिन किया जाता है जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले मैं आपको पंचांग के बारे में बता देता हूं कि यह है 9 जनवरी का पंचांग। जब हमने इसको खोला तो ध्यान से देखिएगा, जो त्रयोदशी यानी कि जो प्रदोष का दिन है ना, वो प्रदोष का दिन शुरू हो रहा है 8 जनवरी को रात्रि को 11:59 से लेकर के 9 जनवरी की रात्रि के 10:25 तक, और उसके पश्चात शिवरात्रि का समय लग रहा है। देखिए, चतुर्दशी का है ना, और जो शिवरात्रि मानी जाती है वो रात्रि की मानी जाती है। तो काफी सारे पंचांग ये भी कहते हैं कि 9 तारीख को प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है, और इस बार की जो प्रदोष है वो है भौम प्रदोष, मंगलवार की प्रदोष, जो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। और चतुर्दशी जो है वो भी इसी दिन की मानी जा रही है, परंतु जो चतुर्दशी है वो दूसरे दिन को शाम को, यानी 11 तारीख की शाम को 5:47 तक रहने वाली है। ठीक है ना, तो आपके सारे डाउट यहां तक क्लियर हो गए हैं। जो कल है वो है प्रदोष का दिन, रात्रि को स्टार्ट हो रही है शिवरात्रि का दिन। अब देखिएगा, अगर आपके घर में आपकी कोई कामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, तो शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाने वाला उपाय आपको जरूर करना है कल के दिन। देखिए कैसे करना होगा, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होगी, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इसका प्रमाण गीता में, शिव महापुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और साथ ही साथ लिंग पुराण में देखने के लिए मिलता है। आपको दोगुने फल की प्राप्ति होती है। आपको एक दीपक तैयार करना है। वो दीपक किसका होना चाहिए? गोल बाती का, और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, तो आपको एक दीपक तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं होती है। अगर नहीं मिलती है, शिवलिंग से उठा लेना, उसे धोकर के स्वच्छ जल से काम में ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का चाहिए। केवल 3 चीजें, एक दीपक गोल बत्ती का, एक बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वैसे आप कर लेना। उसके पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना है। आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र पर कोशिश करना कि कोई भी चंदन वगैरह अगर आपके पास में है तो चंदन की बिंदी लगाकर इस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। उससे पहले माता रानी के हस्त कमल पर टच करवाकर, इस हस्तकमल पर पहले उस बेलपत्र को टच करवाना और उसके पश्चात शिवलिंग पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके। ठीक है, और उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना। सबसे पहले जो आप जल समर्पित करेंगे वो करेंगे भगवान गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा, दूसरे नंबर पर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है, और चौथे नंबर पर आपको माता रानी के हस्त कमल पर निश्चय ही जल समर्पित करना है, चारों तरफ, है ना, इस कटी भाग के चारों तरफ जल समर्पित करना। लेकिन 5वें नंबर पर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। उस लोटे में जो भी जल बचा है ना थोड़ा सा, उसको लेकर के और साथ ही साथ जो आपने एक दीपक लिया है, इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी महादेव जी के मंदिर के पास में बेलपत्र पेड़ हो, है ना, या किसी गमले में लगा हुआ हो, वहां पर जाना
उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना, यहां पर इस तरीके से, और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा देना। और जो बाकी का जल है ना, वो बेलपत्र पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना और अपनी कामना कह करके घर चले जाना। पूज्य गुरुजी ने इसका क्रम बताया है कि जब आप महादेव जी पर जल समर्पित ना करके बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करते हैं ना, तो इसके उदाहरण के तौर पर गुरुदेव ने बताया था कि महादेव जी ने यह प्रार्थना करी थी माता पार्वती जी से कि जो भी आपके हस्त कमल पर जल चढ़ा करके बेलपत्र पर जल चढ़ाएगा, जिसकी कामना मैंने पूरी नहीं करी, उस व्यक्ति के में, यानी कि जब भी आपके दिल में यह आ जाए कि महादेव नहीं सुन रहे हैं, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तब जाकर के प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। इस तरीके से जल समर्पित जो भी करेगा उसे आप दोगुने फल की प्राप्ति देंगी। और ऐसा कहा गया था, गीता में भी इसका प्रमाण मिलता है, शिव महापुराण में मिलता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, लिंग पुराण में मिलता है। तो पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये बहुत अद्भुत उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, डायलिसिस है ना, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि कुछ नहीं हो सकता है, इनकी बीमारी सही नहीं हो सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग कल भौम प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करने से खत्म हो जाती है। या तो इस उपाय को आप किसी भी प्रदोष के दिन कर लीजिए या शिवरात्रि के दिन कर लीजिए। कल तो दोनों ही तिथियों का उदया है, तो आप कल के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 7 धतूरे, है ना। आपको धतूरे किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, आपको इजीली जो मंदिर वगैरह होते हैं, महादेव जी के मंदिर, उनके पास में जो भी फूलों वगैरह की दुकान है ना, उनके पास में इजीली मिल जाएंगे। ठीक है ना। 7 धतूरे आपको लेने हैं और थोड़ी सी लेनी होगी आपको मोली या कलावा, जो भी आपको मिल जाए, मोली या कलावा। ठीक है ना, ये आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है। इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे? प्रदोष काल में आपको जाना है, शाम के समय पर, यह चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये काम कर लोगे। उसके पश्चात उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो 7 धतूरे लिए हैं, उनमें से 1 धतूरे के ऊपर जो मोली ली है ना, उस मोली को अच्छे से लपेटना। सिर्फ 1 धतूरे के ऊपर आपको मोली लपेटनी है। ठीक है ना। और ये जो मोली लपेटा हुआ जो धतूरा है, इसे आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? यह चीज ध्यान दीजिएगा, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से यह पहला धतूरा यहां पर समर्पित करना है। अब बाकी के जो 6 धतूरे बचे हैं, उनका क्रम ध्यान दीजिएगा। पहला, गणेश जी के स्थान पर, इनके ऊपर आपको मौली नहीं लपेटनी है। दूसरा, कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा, माता रानी के हस्त कमल पर। 5वां जो आपको समर्पित करना है, वो करना है जलाधारी के ठीक नीचे, यहां पर। ठीक है ना, ये वाला हो गया 5वां। और जो छठा बचा है ना, शिवलिंग के ऊपर जो नाग कन्याएं रहती है या फिर जो कलश होता है जिसमें महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एंड देव, वहां पर आपको ये छठा धतूरा समर्पित करना है। और 7वां जो है वो तो आपने शिवलिंग पर समर्पित कर ही दिया है। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना होगा। किन के नाम से? जो भी व्यक्ति जो बीमार है ना, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उसका नाम बोलना, गोत्र बोलना, तिथि बोलना, जिस तिथि को आप कर रहे हो, त्रयोदशी को या चतुर्दशी को, है ना, तिथि बोलना, कामना करके किन महादेव जी के नाम से? या तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से या फिर चंपेश्वर महादेव के नाम से, है ना। देखिए, जब आप महादेव जी पर मौली वाला धतूरा समर्पित करेंगे तो चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, और जब आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे तो अवधूतेश्वर या चंपेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब यह जल समर्पित होता हुआ जलाधारी के नीचे रखे हुए धतूरे के ऊपर गिरेगा, है ना, इस धतूरे पर गिरने देना। गिरने देने के पश्चात महादेव जी से कामना करके ये वाला जो जलाधारी के नीचे वाला धतूरा है ना, इसे उठा करके अपने साथ ले आना। और जो आपके घर पे जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के कंठ, मस्तक और हृदय, इन तीनों चीजों से छुआ करके, है ना, टच करवा करके, कामना कह करके उस धतूरे को उसके अगले दिन किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के एक गड्ढा खोदना और उसके अंदर इसे गाड़ देना।
चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, खत्म होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है ना, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपके जीवन के सारे प्रेम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक उपाय है जो प्रदोष के दिन किया जाता है, एक उपाय शिवरात्रि के दिन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रदोष का बताऊंगा, फिर उसके बाद शिवरात्रि का बताऊंगा। जब आप प्रदोष की तिथि के दौरान कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा चाहिए होगा गौ माता का दूध, ज्यादा नहीं, मात्र 1 चम्मच कच्चा दूध। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ताजा जल, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है पहले कर लेना, उसके पश्चात जो भी इस उपाय को कर रहा है, चाहे पति चाहे पत्नी, ठीक है, आपको क्या करनी है, अपने हाथ की जो अनामिका उंगली होती है, उस अनामिका उंगली को दूध में डुबोकर अपनी कामना कह करके माता रानी का ये जो हस्त कमल है ना, इसके चारों तरफ आपको उस दूध में डूबी हुई उंगली को फेरना है अपनी कामना कह करके। ठीक है, और कामना कहने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना, शिव शक्ति के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किनके नाम से करोगे, शिव शक्ति के नाम से। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उसे आपको क्या करना है, उसी कलश में जल को लेना है और दोनों पति पत्नी को इसका आचमन करना है। जो जो भी प्रदोष पड़े उस दिन आप इस वाले उपाय को कीजिएगा। और शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला उपाय क्या होता है, पति पत्नी के बीच में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक तक बात पहुंच चुकी है ना, तो उन्हें क्या करना है, कनेर के फूल की माला आपको बनानी है, लंबी माला। ठीक है, और ऊपर की तरफ महादेव जी की शिवलिंग पर आपको ऐसे समर्पित करनी है कि जैसे कि ये ऊपर की तरफ मटकी होती है ना, जहां पर 5 नाग कन्याएं होती है महादेव जी की, जया विशहरा श्यामरी बाती दोत्री एंड देव। आपको यहां से उस माला को ऐसे करके समर्पित करना है कि वो नीचे की तरफ यहां पर आकर के टच हो, है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, चाहे पति चाहे पत्नी इस वाले उपाय को कर लेती है ना, अगर अदालत में वो केस की आखिरी सुनवाई है, तलाक होने ही वाला है ना, तो वो भी रुक जाएगा, सारे लड़ाई झगड़े क्लेश खत्म हो जाते हैं, दोनों के बीच में प्रेम संबंध बनने लगते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।